अगर आप एक वैष्णव हैं और आपके घर में ठाकुर जी के श्री विग्रह की सेवा है, तो ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप बिना रियलाइज करे अपने ठाकुर जी की सेवा में कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री गिरिराज धरणो विजयते। मैं गोपाल रामानुज दास आज आपको ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप ठाकुर जी की सेवा में बिना रियलाइज करे कर देते हो। सबसे पहली मिस्टेक है ठाकुर जी के प्रति मूर्ति भाव रखना या उनके प्रति जड़ बुद्धि रखना। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ठाकुर जी सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप हैं। वे सदा चैतन्य रहते हैं। उन्हें भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है। उनके साथ ऐसे ऐसे या ऐसे अपराध हमें नहीं करने चाहिए। उनकी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का सदा पालन करते हुए अपने पूरे भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। दूसरा अपराध, ठाकुर जी की सेवा में ऐसे भोग सामग्री को पधराना जो आपको प्रिय लगता हो, ठाकुर जी को नहीं। ठाकुर जी को पधराने के लिए भोग सामग्री में हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसमें प्याज लहसुन ना हो, वह पूर्णतः सात्विक हो, उसमें मिर्ची मसाले सबसे कम हो, क्योंकि मिर्ची और मसाले ज्यादा होने से ठाकुर जी को श्रम हो सकता है। वैसे तो आचार्य चरणों ने अलग अलग संप्रदायों के हिसाब से ठाकुर जी के भोग में पधराने के लिए अलग अलग सामग्री बताई है। उनके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं अगली बार बनाऊंगा। पर अभी हम तीसरे अपराध के बारे में समझते हैं। तीसरा अपराध है ठाकुर जी के सेवा में बिना तुलसी पत्र के किसी भी चीज को अर्पण करना। तुलसी जी अपनी कृपा से किसी भी वस्तु को ठाकुर जी की सेवा के योग्य बनाती हैं, उनको पवित्र करती हैं। तो अगली बार जब आप ठाकुर जी की सेवा में कोई भी भोग पधराएं, उसको पूर्ण रूपेण स्वच्छ अमनिया करके ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत करें और उसमें तुलसी पत्र जरूर डालें। चौथा अपराध, बिना स्नान किए अशुद्ध अवस्था में अपने गंदे हाथों से कभी भी ठाकुर जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी को स्पर्श करने की अपनी विधि है। अपने हाथ धोकर कुछ मुद्राओं का प्रदर्शन करने के बाद, पूर्णतः आचमन करने के बाद ही ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत होना चाहिए। आप रस का पूर्ण रूपेण ख्याल रखना चाहिए। और 5वां सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि ठाकुर जी की सेवा में होने वाले जितने भी हमारे नियम हैं, उनको अपने जीवन में बोझ की तरह समझना। पूजा करते समय विचारों का कहीं और होना अपराध बना सकता है। अगली बार जब भी आप पूजा करने बैठे, अपने मन को ठाकुर जी में एकाग्र करके बैठे। उससे आपके चित्त में कभी भी कोई अपराध बनने की स्थिति नहीं बनेगी। ये ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर वैष्णव कभी ना कभी भूल से ठाकुर जी के सन्मुख कर सकता है। तो अगली बार जब आप ठाकुर जी के पास जाएं, अपने अपराधों की क्षमा मांगकर एक नए अध्याय का प्रारंभ करें। और ऐसी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लें। श्री गिरिराज धरणो विजयते।